हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहती थी कि दूसरा चमत्कार मेरे साथ ये हुआ है कि जब हम अपने घर आ चुके थे तो उसके बाद एक दिन लेटे लेटे मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, तो एक वीडियो निकल कर आती है हनुमान जी के संबंधित। ये है कश्मीरी गेट, बिरला मंदिर, कंची धाम। तो कहते हैं इसमें सभी कि यहाँ पर बहुत चुनिंदा भक्त जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी ने विश्राम के लिए मंदिर बनवाया था। यहाँ पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। तो जब भी कोई वहाँ पर जाता है तो कहते हैं कि हनुमान जी की परमिशन के बगैर वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे भीड़ भी नहीं रहती इतनी, लेकिन चमत्कार बहुत है इसमें, क्योंकि वो रोड से हट के है, फ्लाईओवर के नीचे, तो पता भी नहीं चलता। अलग से ही बनवा रखा है मंदिर। बाबा जी के जितने भी मंदिर है वे थोड़ा रोड से हट के ही है। तो उसके बाद हम वहाँ पे जाने की सोची, तो हमने सोचा कि सुबह निकलते हैं 5 बजे और वहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद उठा नहीं गया हमारे से। तो मैंने ऐसे ही बाबा जी से कहा कि अगर बाबा जी आप हमारी पूजा से थोड़े से भी खुश हैं तो हमें प्लीज़ बुला लीजिए बाबा जी अपने पास। तो ऐसे 2 ढाई बज चुके थे। सर्दी के दिन वैसे भी इतने छोटे होते हैं। तो 2 ढाई बजे हम अपनी स्कूटी उठाए और हम चल दिए। 1 घंटे के आसपास हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हमने आरती वारती करी। वो हनुमान चालीसा पढ़ा। कहते हैं कि जितने पाठ कर सको उतने पाठ करके और आप एक मन्नत का धागा बांध दो। जैसे किसी के जीवन में जो भी परेशानी चल रही, कोर्ट संबंधित, घर संबंधित, पैसे संबंधित, घर संबंधित, भाई किसी का घर नहीं बन पा रहा है बहुत दिन से, तो कहते हैं बाबा जी, कुछ भक्त ऐसे आए जो कहते थे कि हम 15-15 साल से बहुत दुखी है, ठोकरें खा ली दुनिया भर की, अब यहाँ आके हमें आराम मिला है। वहाँ के पंडित जी से भी बात की है। तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। जब भी मैं आपको बार बार अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि एक बार अगर आपका नहीं बन पा रहा है अभी नैनीताल कैंची धाम जाने का, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर जाए। बाबा जी के हर मंदिर में अपने आप में बहुत चमत्कार है। तो ये कहानी है मेरी दोस्तों, बाबा जी से जब से हम जुड़े हैं। विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार बाबा जी की शरण में चले गए, आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मैं ये तो कहती नहीं कि भाई 1 मिनट में सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। देखो, अगर बीमार है तो उसमें भी धीरे धीरे ही आराम लगता है। तो वही आप अपनी परेशानी समझ लीजिए कि एकदम से कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम कैडी निष्ठा के साथ लग जाते हैं तो जब भी बाबा जी फिर हमारी ज़रूर सुनते हैं। अब तो जैसे कोई भी समस्या है तो हम मन मन में अगर अगर कोई विचार भी चल रहा है तो बाबा जी अपने आप उसे ठीक कर देते हैं। यही होता है भक्ति का, कि और सिंपली भक्ति करते हैं, यूँ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ। बस मैं डेली बाबा जी के जो वहाँ से कैंची धाम से बिना चालीसा मिले थे, जितने भी सदस्य जाते हैं सबको अलग अलग चालीसा मिलता है वहाँ पे। उसमें सबके सब भगवान जी की आरती है, शिव की भी है, राम जी की भी है, हनुमान जी की भी है, बाबा जी की भी है। तो वही पढ़ती हूँ बस मैं डेली। बाबा जी के सामने बैठ कर दिया जला देती हूँ और न भोग लगा देती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ भगवान सबके कष्ट हरे, आपको किसी के सामने ना झुकना पड़े, आपने अपमान सम्मान के साथ कोई समझौता ना करना पड़े। क्योंकि जैसा इंसान खुद जीवन जीता है वो आगे भी दूसरों को यही सलाह देता है। भले ही बाबा जी हमें नमक की रोटी दे, लेकिन किसी की घर में ये ना हो कि भाई कोई भी कुछ भी कह रहा है, परेशान कर रहा है बेवजह, हम नमक की खा के भी खुश हो। बस किसी का कर्जा ना हो सर पर, कोई हमारी इंसल्ट ना करे। बस यही है दोस्तों जीवन का, और कुछ नहीं। अपने बच्चे अच्छे होने चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे में लग रहे हैं, इसलिए मैंने अपने मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने बहुत दिन से हनुमान जी की भक्ति में लगा रखे हैं। बल्कि बड़े बेटे को तो बोल भी दिया था पंडित जी ने कि ये तो नशे में जा सकता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं। हम 5-6 साल से हनुमान जी की पूजा करते हैं और अब तो खुद महसूस होने लगा है, जैसे हनुमान जी कहते हो कि मैं हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा। इसलिए मैंने हनुमान जी को अपना भाई बना लिया है। मैं उसे अपना भाई समझ के ही हर चीज़ की बोलती हूँ, भैया आज ये परेशानी है, ये है। तो सब सुनते हैं। हम तो कहते हैं भगवान सबकी ऐसे ही सुने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए।
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद होगा। जय श्री राम।